Hello, my dear students. Today we are going to learn a poem which is Madhobi, the Young Spring Flower, which is written by Rabindranath Tagore, and this was translated by Anandamai Majumdar. So first of all, what I am going to do is that I am going to read this poem throughout completely. एक बार उसे कंप्लीट पूरा पढ़ दूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल रीड ईच लाइन एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन. ओके, so here is the poem. Madhobi, the young spring flower, is in a rush to leave. As soon as it arrives, in a sudden wave of splendor, no, no, cry out the leaves, whispering protest. The stars in the heavens exclaim, won't you hurry along? We need you so. But the leaves encircle the blossom and plead, don't leave us. The southern breeze blows past and murmurs, come with me, little one. Far away, the infinite blue sinks into the twilight. The night of the full moon recedes. No time left for us, my dear. No, please, no. Whisper the dancing leaves as they throng around the disappearing flower. So basically यहाँ पर ये पोम ख़त्म हो जाता है. तो अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे सिर्फ पोम को पढ़ देने से ये समझ में नहीं आएगा कि इस पोम में बताया क्या गया है और इसका मतलब क्या है. सो बेसिकली इस पोम में एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है और भी मल्टीपल टाइम्स, जो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण. एक निर्जीव चीज़ को, एक नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम एज अ लिविंग थिंग्स ट्रीट करते हैं, मतलब एक निर्जीव चीज़ को एक सजीव चीज़ जब हम मानकर उसके साथ व्यवहार करते हैं तो उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच को बहुत बार यूज़ किया गया है. सपोज़ लोग कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है. तो लव क्या है? इज़ जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स जस्ट अ फीलिंग, बट वी अज्यूम दैट लव एज अ ह्यूमन. क्योंकि अंधा कौन होता है? अंधा तो इंसान होता है. तो हम कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो प्यार को हम एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, तो बोलते हैं प्यार अंधा होता है. तो इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन. कभी कभी हम कहते हैं ओ क्लाउड, ओ डियर क्लाउड, ब्रिंग सम रेन, कि ओ प्रिय बादल कुछ बारिश बरसाओ. सो क्लाउड इज़ जस्ट अ नॉन लिविंग थिंग, बट वी ट्रीट द क्लाउड एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना, एंड वी रिक्वेस्ट देम टू ब्रिंग सम रेन. So this is called what the personification is. This is a figure of a speech. So in this particular poem, Madhobi, the young spring flower. Madhobi एक spring flower है which actually blossom in the spring seasons. Basically during the months of April and May. अप्रैल और मई के मंथ में क्या होता है, ये फूल खिलता है, जिसको कहते हैं स्प्रिंग फ्लावर, जिसका नाम दिया गया है मधोबी. Is in a rush to leave as soon as it arrives. और ये जो फूल होता है, ये जितना जल्दी पेड़ पे आता है, जितना जल्दी मतलब खिलता है, उतना ही जल्दी ये झड़ने लगता है. तो देखो यहाँ पर इसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है. ये जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला जाता है. मतलब अराइव्स कौन करता है? एक ह्यूमन होता है जो अराइव होता है, जो लीव करता है, आता है या जाता है. तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है कि ये जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला जाता है या जाने लगता है. इन अ सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर. इन अ सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से. इसको हम पढ़ते हैं. सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर का मतलब व्हेन मधोबी फ्लावर्स ब्लूम. जब भी ये मधोबी का फूल जो है, जब ये खिलता है, दे डू सो इन रोज ऑफ बंचेस एंड लुक मैग्निफिसेंट. तो ये क्या होता है, एक रोज़ में, एक कतार में खिलता है, जिसमें बंचेस होते हैं, मतलब झुंड में खिलता है और एकदम कतार बनाकर खिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो मतलब ये जो है ना, एक खूबसूरती के झोंके की तरह आता है. इन अ सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर, एक खूबसूरती के झोंके की तरह
खिलता है, आता है और फिर तुरंत ही झड़ जाता है, चले जाता है। अब देखो, नो नो क्राई आउट द लीव्स, और जब ये झड़ता है, जब ये चला जाता है, तो जो पत्तियां होती हैं, अब देखो पत्तियां जो होती हैं पेड़ के वो क्या होती हैं, वो भी निर्जीव होती हैं, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो वो फिर क्राई कैसे करेंगी, वो चिल्लाएंगी कैसे? फिर इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। तो वो बताया गया इस पोम में कि वो जो पत्तियां होती हैं वे रोने लगती हैं, वे चिल्लाने लगती हैं कि नहीं नहीं, विस्परिंग प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट करने लगती हैं। मतलब एक समान से धरना प्रदर्शन समझ लो, कि वो रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ मत जाओ, जो है ना, आप मत जाओ का मतलब तुम मत झड़ो यहाँ से, हमारे पास से तुम झड़ो नहीं, क्योंकि तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो और ये टोटल मिलकर पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो तुम झड़ो नहीं। नो नो क्राई आउट द लीव्स विस्परिंग प्रोटेस्ट। अब देखो, विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना। तो जब एयर पास होता है, जब हवाएं चलती है, तो जो पत्ते की सरसराहट की आवाज़ होती है, उसी को यहाँ पर विस्परिंग प्रोटेस्ट बताया गया है। द स्टार्स इन द हेवंस एक्सक्लेम वोंट यू हरी अलोंग। अब क्या होता है कि जो हेवन में, जो कि आसमान में, जो स्वर्ग में जो तारे होते हैं, वे भी बोल पड़ते हैं कि चलो चलो जल्दी चलो। मतलब उन फूलों से बोलते हैं कि अब हो गया, अब तुम झड़ जाओ, तुम जल्दी चलो। वी नीड यू सो, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है ना, तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम हमारे साथ रहोगे तो हम सब भी और खूबसूरत लगेंगे। देखो, पोम को क्या है ना, जितना ही आप इलेबोरेट करोगे, जितना ही एक्सप्लेन करोगे, पोम इतना ही खूबसूरत हो जाता है ना। तो जो तारे होते हैं वे भी उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलो। बट द लीव्स इनसर्किल द ब्लॉसम, लेकिन फिर पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां उन्हें उन फूलों को, उन खिले हुए फूलों को चारों तरफ से घेर लेती हैं, वे उन्हें नहीं जाने देती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती एंड प्लीडेड, और क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करते। प्लीड मीन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। डू नॉट लीव अस, कि हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, रिक्वेस्ट करती हैं। द सदर्न, देखो इसको साउदर्न नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है सदर्न। द सदर्न ब्रीज ब्लोज पास्ट, और जो दक्षिण से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो भी जब पास करती हैं। एंड मरमर्स, मरमर्स मीन्स वही होता है फुसफुसाते हुए, गुनगुनाते हुए। वो जो सदर्न जो ब्रीज होती हैं, हवाएं होती हैं, वो भी कहती हैं कम विद मी लिटिल वन, कि अरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल, कि आप सब मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलो, है ना। क्या कौन कहती है, सदर्न ब्रीज, जो दक्षिण से चलने वाली हवाएं होती हैं, वो उन्हें अपने साथ बुलाने लगती हैं। देखो, पहले तो स्टार्स अपने साथ उन्हें बुलाने लगते हैं, फिर सदर्न ब्रीजेज उन्हें अपने साथ बुलाने लगते हैं। मतलब मधुबी का जो फ्लावर है ना, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसीलिए सब चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, हमारे साथ चलें। फार अवे द इनफाइनाइट ब्लू सिंग्स इनटू द ट्विलाइट, और ये जो हवाएं होती हैं वो कहती हैं कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर ये जो ब्लू है, मतलब इनफाइनाइट ब्लू का मतलब ये आकाश के बारे में, स्काई के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर आकाश, कि जहाँ मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा जहाँ पर आकाश ट्विलाइट से, मतलब शाम की गोधूली से, सूर्यास्त से मिलता हो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। द नाइट ऑफ द फुल मून रिसीड्स, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा जहाँ पर पूर्णिमा की रात ढल रही होती है, जहाँ पर पूर्णिमा, फुल मून मतलब नाइट ऑफ फुल मून का मतलब वहीं पूर्णिमा की रात, जहाँ पर पूर्णिमा की रात ढल रही होती है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। नो टाइम लेफ्ट अस माई डियर, नो टाइम लेफ्ट फॉर अस माई डियर, कि जल्दी करो मेरे प्रिय, जल्दी करो, कि हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। नो प्लीज़ नो विस्पर द डांसिंग लीव्स, अब सब इन्हें साथ बुलाती हैं, तो वो जो पत्ते होते हैं जो उसके बहुत क्लोज होते हैं वो कहते हैं नहीं प्रिय, नहीं, बिल्कुल नहीं। विस्पर्स मतलब वहीं फुसफुसाते हुए, बुदबुदाते हुए। डांसिंग लीव्स का मतलब जो हवा से पत्ते हिलते हैं, तो वह हिलते हुए पत्ते उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। एज दे थ्रंग अराउंड द डिसअपियरिंग फ्लावर, और वे क्या होते हैं, उन मुरझाते हुए फूल, उन गिरते हुए फूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उन्हें नहीं जाने देते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, वो फूल तो कुछ ना कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ समय बाद वो तो झड़ ही जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाता है आपका ये पोम फिनिश।
अगर आपको ये पोम समझ में आया हो और मैं अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करो कि हाँ सर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा था. ओके, see you in the next chapter. Till then, take a good care of yourself and your family. Take care of them also, because this is the coronavirus pandemic, which is, we all are suffering from this pandemic. So take care of your family, take care of yourself, and see you in the next video. Bye bye.